आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में इससे रेलिवेंट अगर क्वेश्चन आएगा, आपने उसको कैसे अटैम्प्ट करना है, उसके नोट्स बने हुए, यहाँ से आप हेल्प ले सकते हो। ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। ठीक है, कहते हैं द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, कहते हैं एक एटम की वो सलाहियत कि वो अट्रैक्ट करता है किसको, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को टूवर्ड इटसेल्फ इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, अब मॉलिक्यूल में क्या होते हैं, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलके जो है वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, अब कैसे मिलते हैं वो, कि उनके अंदर जो है वो केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं। वो सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, वो डबल बॉन्ड भी हो सकते हैं, वो ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकते हैं, वो आयनिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो जो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मॉलिक्यूल की बात की गई है कि उसमें जब दो एटम या दो से ज़्यादा एटम मिलके जो है वो कोई मॉलिक्यूल बना रहे होते हैं, तो उसमें से क्या होता है कि उन चाहे दोनों या फिर एक एटम की ऐसी उसकी सलाहियत कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट कर सकता हो। ठीक है, कि जो उन्होंने शेयर किया है दो एटम्स ने जिन इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, और उसके साथ जो उन्होंने बॉन्ड बनाया है, तो एक एटम की सलाहियत कि वो क्या करेगा कि वो उस शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को जो है वो अपनी तरफ जो है वो अट्रैक्ट करेगा। तो इस फिनोमेना को, उस एटम की स्टेबिलिटी को नाम दिया जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो कुछ एलिमेंट ऐसे हैं कि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, कुछ ऐसे हैं जिनकी कम होती है। क्या है सारा फिनोमेना, उसको अभी हम अंडरस्टैंड करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में कि एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कब और कैसे, कहते हैं व्हेन कोवलेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग ऑफ एलिमेंट इज अंडर कंसिडरेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज एन इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, जब भी हम कोवलेंट बॉन्डिंग को देखेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट फिनोमेना होगा, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होगी, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। ठीक है, आयनिक बॉन्ड में इतनी आपको वहां पे काउंट नहीं होती है क्योंकि वो तो आयन से मिलकर बना होता है। ठीक है, कोवलेंट ऐसा जो है वो बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग ऐसी बॉन्डिंग है कि जिसके अंदर जो है वो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मिलके जो है वो बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, और वहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फिनोमेना है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है। ठीक है, वहाँ पे हमें पता चलेगा कौन सा एलिमेंट ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन से वाला जो है वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद अगर हम ग्रुप के अंदर इसका ट्रेंड देखें, ठीक है, ग्रुप को हम कहाँ से डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, टॉप टू बॉटम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो कहते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज। ठीक है, कहते हैं ग्रुप के अंदर जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है, उसकी रीजन क्या है वो देख लेते हैं। क्योंकि साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेज, ये तो मेरा ख्याल है आपको जो है ना अच्छी तरह से याद हो गया होगा और समझ भी आ गया होगा अगर आपने लास्ट वाले लेक्चर्स देखे हों। ठीक है, कि ग्रुप के अंदर एटम का साइज बढ़ता है। वो क्यों बढ़ता है, ठीक है, वो आप जाके देख सकते हो कि जी नंबर ऑफ शेल्स के इंक्रीज करने की वजह से जो है वो एटम का साइज बढ़ता है। ठीक है, एक तो ये वजह है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज डिक्रीज करती है। सेकेंड रीजन क्या है, अट्रैक्शन फॉर द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वीकन्स। इस तरह से जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनके साथ जो वो बॉन्ड बना हुआ होता है, उसकी अट्रैक्शन जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी है जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि वो हेलोजीन्स का ग्रुप है, उसको फैमिली जो है वो हेलोजीन्स का नाम उसको दिया गया है। ठीक है, अब जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज करी थी, वैसे ही जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी जो है वो टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है। अगर हम ग्रुप 17 के एलिमेंट्स को देखें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, और साथ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू देखें तो क्या है जी, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा है 4.0, फिर क्लोरीन है, क्लोरीन की उससे कम है 3.2, ब्रोमीन है, उसके बाद ब्रोमीन की है 3.0, और फिर आयोडीन है 2.7। तो टॉप टू बॉटम जो है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज करती है। ठीक है, क्यों डिक्रीज करती है उसकी रीज़न हमने अभी देख ली हुई है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो ट्रेंड है वो अगर हम पीरियड में देखें जी, पीरियड में क्या है उसका ट्रेंड, कहते हैं जी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, पीरियड को हम कंसीडर करते हैं लेफ्ट टू राइट। ठीक है, उसमें क्या है जी कि जो ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इज सेम एज ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो दोनों भी जो है वो पीरियड में जो है उनका फिनोमेना भी क्या है वो इंक्रीज करती हैं। सेम वही रीजन उसी फिनोमेना के तहत जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी इंक्रीज करती है। ठीक है, वो क्या है वो आप जो है वो ये जो लेक्चर हमने रिकॉर्ड किए हुए हैं, ठीक है, इसकी प्लेलिस्ट में जाके आप वो लेक्चर्स देख सकते हो, अच्छी तरीके से वहाँ पे उसको समझाया गया तो अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, कहते हैं इट इंक्रीजेज इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, उसी वो सेम फिनोमेना है, सेम रीजंस है, और ये भी क्या है, ये इंक्रीज करती है पीरियड में। ठीक है,
रीजंस की बात करें तो रीजंस क्या है, सबसे पहली रीजन जो है वो क्या है, कहते हैं हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शॉर्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, होता क्या है कि पीरियड के अंदर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है यानी कि न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होता है वो इंक्रीज करता है। ठीक है, क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि एटॉमिक साइज इंक्रीज नहीं होता पीरियड वाइज। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इंक्रीज होते हैं, प्रोटॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के अंदर ही एडअप होते जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेल्स के अंदर जो है वो तो होता क्या है कि न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज होता है जिसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं वो हाई हो जाता है। ठीक है, और फिर जिन इलेक्ट्रॉन्स ने दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर बॉन्डिंग की होती है उन उन तक जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, उन इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनके दरमियान और न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस बहुत कम होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या है कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि एटम का साइज इंक्रीज नहीं होता, वहां पे न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बढ़ता जाता है इसलिए। ठीक है, सेकंड क्या है जी, कहते हैं जी कि दिस इनहेंसेस द पावर टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो डिस्टेंस कम रह जाता है न्यूक्लियस के दरमियान और जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान है, ठीक है, न्यूक्लियर का जो चार्ज है वो इंक्रीज हो जाता है, एटम का साइज डिक्रीज होता है। ठीक है, तो क्या करते हैं ये उस चीज़ को जो न्यूक्लियस की पावर है, किस चीज़ की पावर है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, उसको जो है वो बढ़ा देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो कहते हैं जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ पीरियड 2 एलिमेंट्स। ठीक है, पीरियड 2 को देखें तो उसके अंदर हमें पता चलेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज जो हैं वो कैसे इंक्रीज होती हैं पीरियड के अंदर। इस सेकंड पीरियड है, ठीक है, उसके एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, नीचे उसके जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू लिखी हुई है। ठीक है, तो देखें लिथियम जो है उसमें अटॉमिक नंबर सबसे पहले देखें आपके 1 by 1 जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, फिर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू देखें तो सबसे पहले लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1.0। ठीक है, बेरिलियम की है 1.6, बोरोन की है 2.0, कार्बन की है 2.6, नाइट्रोजन की है 3.0, ऑक्सीजन की है 3.4, फ्लोरीन की है 4.0। तो अब देखिए पीरियड में लेफ्ट टू राइट जो है वो 1 मतलब 1 by 1 अटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है और उस हिसाब से जो है वो साथ साथ जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। अगर कुछ भी समझ में ना आया हो तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो।